कहानी है बागपत गांव के राजेश की। राजेश एक अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसका जीवन बस कबाड़ बीनने में ही निकल रहा था। राजेश भगवान शिव का भक्त था। कबाड़ उठाते उठाते दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन जब राजेश सड़क पर कबाड़ उठा रहा था, वहां राहुल, ध्रुव और शैलेश नाम के लड़के आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो, कबाड़ का राजा आया है। ध्रुव ने चुटकी ली। क्या भाई, आज कौन सा खजाना मिल गया कबाड़ में? अरे छोड़ो यार, इसे क्यों परेशान करे हो। बातें करने से बेहतर है कि अपने हाथ की खुजली मिटा लेते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से किसी की पिटाई नहीं की है। क्यों भाई, क्यों परेशान करते हो मुझे? मुझे तो बस मेरे काम से मतलब है। तुझे काम है? तेरे कहने का मतलब है तुझे हम सब फालतू लगते हैं? हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे भाइयों, यही तो टाटा बिरला है। साहब के बिना ये दुनिया रुक जाएगी। कबाड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सामने जुबान लड़ाता है। रुक, तुझे अभी बताते हैं। फिर क्या था, वो तीनों राजेश पर हाथ उठाने लगे, पर राजेश भी पीछे नहीं हटा। उसने भी अपनी पूरी ताकत से उन्हें धकेल दिया। ये सब देखकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? राहुल ने झूठ बोला। ये कबाड़ी हमसे पंगा ले रहा था सर। अरे इसे तो पुलिस के हवाले कर दो। चोरी करने लगा था क्या? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग तो मुझे बस परेशान कर रहे हैं। हम लोग तुझे परेशान कर रहे हैं? देखो देखो भाई, ऐसे दिन आ गए अब हमारे कि कबाड़ी को परेशान करेंगे अब हम लोग। बातों बातों में गांव वाले राजेश को पुलिस के पास ले गए और वहां उसकी खूब पिटाई हुई। अगले दिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही राजेश बाहर निकला, वो तीनों फिर उसके सामने आ गए। देख लिया ना अंजाम? अगली बार सोच समझकर बोलना हमारे सामने। शैलेश ने धमकी दी। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चुपचाप चला गया। सीधा मंदिर की ओर चला गया। वहां जाकर वो बहुत रोने लगता है और हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस अपनी मेहनत से अपना पेट पालना चाहता हूं, लेकिन ये समाज, ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही है। क्या मेरा गरीब होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, जो कोई भी हमारी बात सुनता ही नहीं है? कोई भी कभी भी हम पर गलत इल्जाम लगा देता है, हमें परेशान करने लगता है। हमारा सच कोई नहीं सुनता। तभी मंदिर का पंडित वहां आया और राजेश के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तुम्हारी मेहनत और लगन एक दिन रंग लाएगी। तुम्हें बस अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा। पर पंडित जी, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? ये समाज, ये दुनिया मुझे हर कदम पर गिराने की कोशिश करती है। बेटा, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया ने किसी को गिराने की कोशिश की है, तब तब वो और भी मजबूत होकर उठा है। तुम्हारी भी परीक्षा का समय है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो एक दिन वो समय भी आएगा जब यही समाज तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व करेगा। पंडित जी से बात करके राजेश में हिम्मत आ जाती है और फिर से वो अपना काम शुरू कर देता है। पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या काम करे जिससे वो अपना नाम कमा सके। फिर राजेश सड़कों पर घूम घूम कर सारा कबाड़ा उठाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? एक पुरानी शिवलिंग? किसने इसे यहाँ पर छोड़ा होगा? राजेश उस मूर्ति को ध्यान से उठाता है, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो उसे अपने घर ले आता है। एक कोने में जहां कुछ भी नहीं था, वहां उस मूर्ति को स्थापित करता है। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे पास आपकी पूजा के लिए ना तो फूल है और ना ही चंदन, पर मेरे पास आपके लिए अगाध श्रद्धा है। कृपया मेरी विनती सुने। राजेश शिवलिंग के सामने एक छोटा सा दिया जलाता है। भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आपकी शक्ति के साथ मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं करता। कृपया मेरी मेहनत को सफलता में बदल दें। मुझे एक मौका दे प्रभु। रात को राजेश को एक सपना आया। सपने में वो एक अत्यंत शून्य में खड़ा था और सामने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा थी। शिव ने उसे देखा और एक मौन आशीर्वाद के साथ उन्होंने राजेश की ओर देखा। तेरी श्रद्धा और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है राजेश। तेरी हर मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। डर नहीं, मैं हूं ना। जब राजेश की नींद खुली तो उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी।
उसे लगा जैसे भगवान शिव ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे मेरी राह मिल गई है, अब मैं हार नहीं मानूंगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। राजेश ने 1 हफ्ते भर की जबरदस्त मेहनत की और जो भी थोड़े बहुत पैसे जमा हुए उससे एक किताब खरीद लाया। लेकिन किस्मत को देखो, रास्ते में फिर से वही 3 मस्तीखोर लड़के मिल गए। यार, जो पैसे घर वालों ने किताब लेने के लिए दिए थे वो तो पार्टी करने में खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? अगर बिना किताब के घर गया तो घर वाले मुझे मारेंगे। अब भाइयों कुछ करो मेरे लिए, वरना मैं आज घर से निकाला जाऊंगा। अरे देखो तो, हमारा कबाड़ी राजा किताब लेकर घूम रहा है। क्या भाई, कोई खजाने की किताब मिल गई है क्या? हाँ भाई, आज का क्या प्लान है? किताबों के साथ डेट पर जा रहे हो क्या? अरे अब ये कबाड़ी भी पढ़ेगा लिखेगा क्या? तेरे जैसे कबाड़ी भी पढ़ने लगे तो हम जैसे क्या करेंगे? औकात से बड़े सपने मत देख कबाड़ी, जो काम करता है वही करता रहे, बस कबाड़ उठाने का काम कर तू। और बस फिर क्या था, उन तीनों ने राजेश से किताब छीन ली और उसे 1-2 झापड़ भी लगा दिए। राजेश का दोस्त जो थोड़ा दूर खड़ा सब देख रहा था, उसने दौड़कर राजेश को उठाया। राजेश का दोस्त कहता है, क्या बताऊं भाई, हम गरीबों की तकदीर में ऐसे ही दिन लिखे हैं, जिसे देखो वही हम पर हाथ साफ कर लेता है। नहीं यार, अब और नहीं, मुझे अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। इन लोगों को दिखाना होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगले दिन से राजेश कबाड़ी में मिलने वाली चीजों से मशीन बनाता, जिससे सड़कों पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो सके और सूखा और गीला कूड़ा भी खुद ही अलग हो सके। सूखे कूड़े से वो लोग फर्टिलाइजर बनाने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे राजेश का काम बहुत अच्छा चल गया और जो काम एक मशीन से शुरू किया था, आज वहां पर बहुत सारी मशीनें मौजूद थी। फिर राजेश एक बड़ी सी कंपनी खोल लेता है, जिसमें जितने भी कूड़ा उठाने वाले थे सब काम करते थे। साथ ही और भी गरीब लोगों को राजेश काम देने लगा। भाई, तेरी कामयाबी से तो तूने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। सब शिव शंभू की कृपा है पप्पू। सच्ची निष्ठा और कर्म के प्रति दृढ़ता से सब कुछ संभव है। एक दिन राजेश अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा होकर फोन पे बात कर रहा था। तभी वो तीनों दोस्त वहां आ जाते हैं, जो राजेश का फिर से मजाक बनाते हैं। क्या रे कबाड़ी, अब कूड़े में कपड़े भी मिलने लगे तुझे? अब क्या तू कबाड़ी से ड्राइवर बन गया? राजेश कुछ नहीं बोलता और गाड़ी में बैठकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन तीनों दोस्त राजेश की कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं। वहां राजेश को बॉस की कुर्सी पर बैठा देखकर हैरान हो जाते हैं। किस्मत भी क्या चीज है, आज तुम लोग कबाड़ी के पास नौकरी के लिए आए हो, पर मेरी कंपनी में गरीबों के लिए जगह है, तुम जैसे घटिया सोच वालों के लिए नहीं। प्लीज गेट आउट। तीनों वहां से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक दिन राजेश किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था। वहां उसे वो तीनों लड़के कूड़ा उठाते दिखते हैं। फिर राजेश अपने मन में कहता है, कर्म भी क्या चीज है, ये लोग जिस काम का मजाक बनाते थे आज वही काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही किसी काम का मजाक बनाना चाहिए। फिर राजेश उन्हें अपनी कंपनी में काम दे देता है। फिर वो तीनों राजेश से माफी मांगते हैं। थैंक यू सर, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं, मुझ में और तुम में यही फर्क है। मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि तुम लोगों को समझ आ जाए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। कबाड़ उठाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर गरीब लोग काम नहीं करेंगे तो दुनिया रुक जाएगी। अमीरों के काम इसलिए आराम से होते हैं क्योंकि गरीब मेहनत करते हैं। इसके लिए सबकी इज्जत करो, समझे?